थैंक गॉड तुम वापस आ गई। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। लेकिन तुम्हें किडनैप किसने किया? हाँ कश्मीरा, बताओ ना तुम्हें किसने किडनैप किया था? मुझे बेग ने किडनैप किया था। लेकिन कश्मीरा, डॉक्टर बेग कैसे तुम्हें किडनैप कर सकते हैं? डॉक्टर बेग तो हॉस्पिटल में है और वो बीमार भी है, तो फिर डॉक्टर बेग ने तुम्हें कैसे किडनैप किया कश्मीरा? मैंने कब कहा कि मुझे डॉक्टर बेग ने किडनैप किया था? मैं तो कह रही हूँ कि मुझे उनकी वाइफ मिसेस बेग ने किडनैप किया था। मेरी आंखों पे तो पट्टी लगी थी, लेकिन मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि वो लोग ऑर्डर्स मिसेस बेग से ही ले रहे थे। इनफैक्ट नेल्सन की वो टी शर्ट का क्लू भी उन्होंने ही प्लान किया था। बड़ा ही अजीब परिवार है। दरोगा जी, इतनी मुश्किल से उस बेग के पकड़े जाने के बाद मुझे लगा कि अब हमारे परिवार पर कोई मुश्किल नहीं आएगी, पर ये तो राक्षसों का परिवार है, राक्षसों का। आप जल्दी से जल्दी इस औरत को पकड़िए, बहुत ही खतरनाक औरत है। जी प्रणाम व्यास जी। तुम ठीक हो ना? मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीती होगी। तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं तुमसे। क्या ये सत्य है कि तुम वही लड़की हो जिससे नीलकंठ शादी करना चाहता था? हाँ, मैं वही हूँ। ये म्यार बे, ये अगर नील तुझसे शादी करना चाहता था तो इस चाहत की मांग में सिंदूर भर के क्यों ले आया? हाँ मम्मी, मैं बोलने दे उसे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और उनके जवाब मैं आज आपको बताऊंगी। अंकल, सच्चाई तो ये है कि नील ने मुझे शादी करने का वादा किया था। इनफैक्ट वो तो मेरे पेरेंट्स से भी मिलके आया है। मेरे मम्मी पापा ने तो सारे रिश्तेदारों को कह दिया कि मेरा रिश्ता नील से पक्का हो गया है। लेकिन फिर एक दिन अचानक नील ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया। इनफैक्ट 2 महीने हो गए इसने मुझसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं की। इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा देखने की ऐसा क्या हो गया कि नील ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। फिर मुझे पता चला कि इसने चाहत से शादी कर ली। अब आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये तो लड़का है, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बदनामी तो लड़कियों की होती है। यू नो नेल्सन, ये चोट का दर्द तो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो दर्द तुमने मुझे दिया है बर्दाश्त कर पाऊंगी भी कि नहीं मैं नहीं जानती। आई एम सॉरी, मुझे सबके सामने सच बोलना पड़ा। क्या ये सच है नीलकंठ? तुमने इससे शादी का वादा करके उससे शादी क्यों की? बाबा,
सच सच ये है कि चाहत, हमारी शादी हमारा पर्सनल मैटर है, तो किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसी बात का भय था मुझे। शहर की हवा लग गई ना तुझे? शहर के रंग में ऐसा रंग गया कि एक महिला को दिए हुए वचन का मान रखना भूल गया तू। अंकल, आप प्लीज नेल्सन को कुछ मत कहिए। आई एम सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपके घर की शांति को डिस्ट्रॉय करने का। मैं जानती हूँ कि मेरे यहाँ रहने से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए मैं होटल जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता बेग की पत्नी तुम्हें फिर से कष्ट देने का प्रयास करे। तुम जब तक देवप्रयाग में हो हमारी जिम्मेदारी रहोगी। थैंक यू सो मच अंकल। आरती का समय हो गया, सब लोग तैयार हो जाएं। चलो मेरी। या अल्लाह, कश्मीरा ने तो सबके सामने नील की इतनी बेइज्जती कर दी। अल्लाह मियाँ, मैं इतनी मुश्किल से बाप और बेटे के बीच की दूरियां कम कर रही हूँ, और आज कश्मीरा ने नील और पापा के बीच में फिर से एक दीवार खड़ी कर दी। अब मैं नील और पापा को फिर से करीब कैसे लाऊंगी? मेरी एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मिसिस बेग बार बार मेरी फैमिली को क्यों टारगेट कर रही? सच में मतलब बहुत खतरनाक हो रहा था वो। आप प्लीज ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है। मैं नील, कश्मीरा झूठ कह रही थी। मिसेस बेग ने उसे किडनैप नहीं किया था। चाहत, उस लड़की ने हमें बचाया है। तुम्हारे मुसलमान होने का सच पूरी फैमिली के सामने आने से रोका है उसने। झूठी कैसे हो गई वो? मैं गलत नहीं हूँ नील, लेकिन मैं इतना जान चुकी हूँ कि वो लड़की ट्रस्टवर्दी नहीं है। आपने देखा नहीं अंदर कैसे उसने सारा इल्जाम आपके सर पे डाल दिया। चाहत, मीरा को मैं अच्छे से जानता हूँ। व्यास जी के डर से बोल दिया होगा उसने और लगा दिया होगा इल्जाम। हाँ, और मीरा झूठ कहाँ बोल रही है? धोखा तो दिया ही है मैंने मीरा को। जब मैं देवप्रयाग आया था ना, तो वाकई शादी की बात करने आया था मैं। माय नेल्सन, एक नंबर ब्रो। कभी कभी तो लगता है मुझे मेरी ही नजर लग जाती है। आओ। हाँ नील, जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन वो लड़की सही नहीं है, इतना मैं जानती हूँ। एक मिनट, मीरा से जल रही हो तुम? एक्सक्यूज मी मिस्टर नीलकंठ भट्टानी, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। जब किसी को दूसरे के साथ देखकर जलन होने लगे तो मतलब प्यार सच्चा है। लेकिन तुम्हें खुद से दूर करने के लिए मुझे इसी जलन का इस्तेमाल करना है। अरे चाहत, कम ना। अच्छा चाहत, मुझे जरा वो पास करो ना। उफ, कम। कश्मीरा,
ओके? थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। बस इस अवार्ड के लिए मैं एक स्पेशल इंसान को थैंक यू बोलना चाहूंगी, और वो है चाहत, जिसने मुझे मजबूर कर दिया इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे कमरे में बंद कर दोगी तो मैं अपने नेल्सन से दूर हो जाऊंगी? मैं बहुत स्मार्ट हूँ चाहत, तभी तो ये चोट लगाना, अपने आप को बांधना, ये तो करना ही था, ताकि पुलिस को भी तो बिलीव करवाना था ना कि मैं किडनैप हुई थी। कश्मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर वालों को इन्वॉल्व करने की? मिसेस बेग का नाम लेकर ठीक नहीं किया तुमने। अरे क्या करूं बेब्स, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तभी तो इतना सारा ड्रामा करना पड़ा। तभी तो व्यास जी ने मुझे यहाँ रहने दिया, और जो भी मैंने नेल्सन के बारे में कहा वो सच ही तो है। धोखा तो उसने दिया ही है मुझे, उसकी वजह से व्यास जी और गिल्टी हो गए। तो अब इस घर से तो मुझे कोई निकाल ही नहीं सकता। निकलोगी तो तुम। जब सबको पता चलेगा तुम एक मुसलमान हो और तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है सबको, कोई गलत फहमी में मत रहना कि व्यास जी की बहू कोई मुसलमान भी बन सकती है, क्योंकि उनकी बहू तो मैं ही बनूंगी। कह रहे? आप देखना प्रमुख जी, कल शाम 7 बजे जी रिश्ते अवार्ड में सबसे सुंदर तो गोदावरी दिखने वाली है। नीलकंठ की बारी। जी पापा। ऐसी साड़ी पहनना कि लगे यानी परिवार की बहू है। जी पापा। पापा मैंने ये, अरे वाह ब्रो, क्या चॉइस है मेरी। चाहत कैसी लग रही है? लेकिन कश्मीरा, ये तो अब तूने जो छीना है उसके मुकाबले ये साड़ी छीना कौन सी बड़ी बात है? कश्मीरा, तुझ पे ये बहुत जचेगी। अच्छा अच्छा पहन ले। ओके। चाहत, अच्छा हुआ मीरा वो साड़ी ले गई। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। हाँ, ये पहन कर जाना। कैसा लगा? लेकिन नील, मैं बाबा के सामने ये कैसे पहन सकती हूँ? चाहत, व्यास जी से मैं बात कर लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी चाहत जी रिश्ते अवार्ड में सबसे ज्यादा सुंदर लगे। प्लीज प्लीज पहनो ना, जाओ जाओ जाओ। जिस दिन से इस घर में आई है, मेरा और मेरी बेटी का जीना हराम करके रखा है इस छोरी ने। अब देखना कैसे प्रमुख जी के साथ मिलकर मैं इस घर में तेरी जगह कश्मीरा को दिलवाती हूँ। अरे नीलकंठ, आओ तुम दोनों प्रसाद ले लो। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, एक विशेष पूजा के लिए पौड़ी जाना है। क्या हुआ व्यास जी, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? हाँ, वो मुखिया जी का फोन आया था, उनके बेटे ने विजातीय लड़की से शादी कर ली है। दुखी लग रहे थे बेचारे। मुझे गर्व है कि मेरे बेटे नीलकंठ ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन बाबा, जमाना बदल गया है। आजकल तो लोग इंटरकास्ट क्या, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अपना घर तक बसा देते हैं। और
प्यार धर्म देखकर थोड़ी ना होता है। होना चाहिए, प्रेम धर्म और जात देखकर होना चाहिए। चंद दिनों का प्रेम ईश्वर की आराधना से बड़ा कैसे हो सकता है? ईश्वर ने हमें सोच समझकर ही विशेष धर्म का पालन करने वालों को यहाँ पैदा किया है। उस धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन बाबा वो, मैं जानता हूँ इस तरह के प्रश्न आना मन में स्वाभाविक है, लेकिन बेटा जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ परमात्मा के पास होता है। अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। आलेख, यार कॉफी के बिना तो आँख ही नहीं खुलती है मेरी। पूजा की थाली गिरा दी तुमने। सॉरी अंकल, वो माइंड ना सुबह बहुत फॉगी रहता है। मैं अभी उठा लेती हूँ। रुको, बिना स्नान किए पूजा की थाली को छू नहीं सकती तुम। ओह कम ऑन अंकल, आप हमेशा से हिटलर टाइप की तरह क्यों बिहेव करते हैं? I mean, थोड़ा चिल्ड आउट नहीं हो सकते? तभी आपके और नेल्सन के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। कश्मीरा, देखो, बात बात पे गुस्सा करता है। इसके एंगर इश्यूज का रियल रीजन ना आप हैं। इसे तो कभी प्यार करने वाला फादर फिगर मिला ही नहीं, तो ऐसा ही होगा ना ये। कश्मीरा तुम, ए छुआरी, व्यास जी से इस घर में कोई ऐसे बात नहीं करता है। तो करना चाहिए ना। इसमें इतनी क्या ईगो है? अगर बड़ी गलती करते हैं तो उनकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्या? नीलकंठ की बुआरी ने भी मुझे यही समझाने का प्रयास किया, बल्कि उसने तो ये भी प्रयास किया कि हम बाप बेटे के बीच की दूरी कुछ कम हो जाए, और इसमें वो सफल भी हुई। लेकिन मैं देख रहा हूं एक ही पीढ़ी के दो लोगों का तरीका कितना अलग है। भोलेनाथ की कृपा है जो मेरा नीलकंठ अपने लिए ऐसी बुआरी लाया। इस घर को इससे अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। गोदामरी, जी यास जी। ये देख लेना। गुड फॉर ऑल ऑफ यू। मम्मी, देखा आपने? अभी भी आग है उस गधी के लिए इसके दिल में। इसका मतलब अगर अब भी नीलकंठ और ये कश्मीरा एक हो जाए तो चाहत को मैं प्राप्त कर सकता हूं। कश्मीरा, व्यस्त तो नहीं हो ना? जी कहिए। ये मेरी स्वर्गवासी पत्नी सरस्वती के कंगन है। और आप मुझे बता रहे हैं बिकॉज, एक मिनट, आपको तो ये चाहत को देना चाहिए ना? क्यों दूं मैं सरस्वती की आखिरी निशानी उस लड़की को, जबकि सरस्वती ने खुद तुम्हें अपनी घर की बहू मान लिया था। सरस्वती तो जीते जी तुम्हें कंगन दे नहीं पाई, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा का मान रखते हुए तुम्हें कंगन देना चाहता हूँ। हाँ कश्मीर, ये हम दोनों के बीच की बात है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी नीलकंठ के साथ हो जाए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चाहत और नील की तो शादी हो चुकी है ना। तो क्या नीलकंठ की एक गलती की सजा सारा परिवार क्यों भुगतेगा?
मेरे नीलकंठ की जान जाते जाते रह गई उस लड़की की वजह से। मेरी बच्ची की जान खतरे में आ गई उस लड़की की वजह से। कश्मीर, इस घर को नष्ट होने से बचा लो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों मिलकर चाँद को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और तुम्हारी शादी नीलकंठ से करवा देंगे।